नमस्कार दोस्तों, खोट्टा क्लास के आज के अंक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा पहला जो क्वेश्चन है वो है उच्चारण शब्दक माने की हो है। उच्चारण करेक लिखेक एयर भी दियो या कोई नहीं। देखिए यहाँ पे कन्फ्यूज मत होइएगा। पिछला सेट में एक सवाल था उखरान, ये वाला वर्ड था उखरान। यह उच्चारण है, दोनों अलग अलग वर्ड है। उखरान मतलब होता है उच्चारण करना, उच्चारण मतलब होता है लिखना। ठीक है, तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? इसका आंसर हो जाएगा लिखना, लिखेक। सवाल नंबर 2, जे वर्ण उखरान व उच्चारण करेक स्वर वर्ण ले सहायता ले है की कहल जा है। जिस वर्ण के उच्चारण में स्वर वर्ण की सहायता ली जाती है उसे क्या कहा जाता है? मूल स्वर, व्यंजन वर्ण, जोड़ल स्वर या कोई नहीं। तो ये कहलाता है व्यंजन वर्ण। ठीक है। सवाल नंबर 3, गिरोह शब्दक संज्ञा छांटा। गिरोह शब्द का संज्ञा क्या होगा? कौन सा भेद होगा? गौठवाचक, जिनिसवाचक, भाव गुणवाचक या व्यगतवाचक? गिरोह, तो गिरोह का आप समझ रहे हैं, गिरोह क्या होता है? समूह होता है, यानी कि गौठवाचक। सवाल नंबर 4 देखिए, चार शब्दक संज्ञा छांटा। चार का कौन संज्ञा होगा? व्यगतवाचक, गौठवाचक, जिनिसवाचक या भाव गुणवाचक? देखिए, आप इस चार को संख्या चार मत समझ लीजिएगा, ये चार नहीं है। अगर यहाँ चार लिखना होता तो ये चार लिखता, चमे का चाइर। ठीक है, खोट्ठा में ऐसे लिखा था, लेकिन यहाँ पे चार लिखा है, इसका मतलब है कि ये चावल लिखा है। चावल को खोट्ठा में चार कहा जाता है। ठीक है, चावल का बात हो रहा है। तो चावल क्या है? चावल किस संज्ञा में आएगा? तो चावल आपका वस्तुवाचक में आएगा, यानी कि सवाल ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 5, कौन टा कलम तोर हको। कौन कलम तुम्हारा है? ई वाक्य कौन टा की है? ठेकानी, अनठेकानी, निजवाचक या सवाकवाची? क्या है? कौन कलम तुम्हारा है, ये सवाल वाला सवाल है। ठीक है, कौन सा कलम तुम्हारा है? आंसर नंबर डी सही हो जाएगा। अब देखिए सवाल नंबर 6, जे पढ़ है से आगे बढ़ है। ये वाक्य जे से की है। जो पढ़ता है सो आगे बढ़ता है, इस वाक्य में जे से क्या है? निजवाचक, ठेकानी, अनठेकानी या संबंधवाचक? तो ये आपका हो जाएगा संबंधवाचक। जो पढ़ता है सो बढ़ता है। आज के सेट में हम लोगों ने सोचा है कि 100 क्वेश्चन को हल करेंगे। ठीक है, फुल लेंथ टेस्ट। देखा जाए, गजाधर मतो प्रभाकर लेता रे खोट्ठा भाषा का लिंग कई रकम हो है। प्रभाकर जी के हिसाब से अनुसार खोट्ठा का लिंग कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का, 3 प्रकार का, 4 प्रकार का या 5 प्रकार का? तो इसका आंसर हो जाएगा 4 प्रकार का। ठीक है, प्रभाकर जी के अनुसार लिंग का 4 प्रकार होता है। आइए सवाल नंबर 8 पर, सेठ शब्द का स्त्रीलिंग छांटा। सेठ शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? सेठाइन, सेठाइन, सेठाइन या सेठाइन? क्या होगा? सेठ शब्द का स्त्रीलिंग होगा सेठाइन, सेठ, सेठाइन, है ना। सवाल नंबर 9, खोट्ठाई इकारांत शब्द बहुवचन बनवे खातिर कौन प्रत्यय प्रयोग हुआ है? खोट्ठा में इकारांत शब्द में जिसका अंत ई से होता है उसको बहुवचन बनाने के लिए कौन सा प्रत्यय का प्रयोग होता है? ठीक है, आइन, वाइन, आइन या वाइन? क्या होता है? इसमें प्रयोग होता है आइन का, आइन। सवाल नंबर 10 देखिए, कलम शब्द का बहुवचन छांटा। कलम शब्द का बहुवचन क्या होगा? कलमवैन, कलमवाइन, कलमैन या कलमाइन? कलम शब्द का क्या होगा? इसका आंसर होगा कलमवैन, कलम, कलमवैन। सवाल नंबर 11 देखिए, तोर बाप घरे हथुन। ये वाक्य कौन कारक व्यक्ति लागल है? कि तुम्हारा पिताजी घर में है, इसमें कौन सा कारक लगा हुआ है? संबंध कारक, अपादान कारक, अधिकरण कारक या संबोधन कारक? क्या लगा हुआ है? इसमें अधिकरण कारक लगा हुआ है। सवाल नंबर देखिए 12, आगे अगे तनी पानी लान। ये वाक्य कौन कारक व्यक्ति लागल है? ठीक है, थोड़ा पानी लाओ, अरे थोड़ा पानी लाओ। ऑप्शन संबंध कारक, संबोधन, अपादान या अधिकरण? इसमें क्या लगा है बताइए? इसमें लगा है संबोधन कारक। अरे थोड़ा पानी लाओ, उसको संबोधित किया जा रहा है। सवाल नंबर देखिए 13, सुगिया के नाक चपटा है। सुगिया का नाक चपटा है। ये वाक्य चपटा की है। इस वाक्य में चपटा क्या होता है? संख्यावाचक, मात्रावाचक,
गुणवाचक या सर्वनामिक? क्या होता है चपटा? ये एक तरह का गुण है ना? तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए सवाल नंबर 14, कौन घर तोर हकौ? ये वाक्य कौन की है? कौन सा घर तुम्हारा है? इसमें कौन क्या है? संख्यावाचक, मात्रावाचक, गुणवाचक या सर्वनामिक? क्या आंसर होगा इसका? इसका आंसर होगा सर्वनामिक। कौन सा घर तुम्हारा है? ठीक है, आइए सवाल नंबर 15, रमेश आम खाए पड़तै? ये वाक्य काल छाटा। रमेश आम खा सकता है, इसमें कौन सा काल है? सामान्य भविष्यत, भविष्यत काल, हेतु हेतु मत भविष्यत काल या सतत बोधक भविष्यत काल? कौन सा काल है? रमेश आम खाए पड़तै, इसमें आपका आंसर हो जाएगा सकहा भविष्यत काल। चरखा चाष करते तो बेसी टका कमाइतै? ये वाक्य काल छाटा। चरखा चाष करेगा तो अधिक रुपया कमाएगा, इसमें कौन सा काल है? हेतु हेतु मद बीतल काल, हेतु हेतु मद भविष्यत काल, शकहा भविष्यत काल या सकहा बीतल काल? क्या आंसर होगा इसका? इसका आंसर होगा बी नंबर, हेतु हेतु मद भविष्यत काल। सवाल नंबर 17 देखिए, राम सीता से बतियाए है। राम सीता से बात कर रहा है, ये वाक्य में बतियाए कौन क्रिया लगे? बात करना कौन क्रिया है? नामबोधक क्रिया, सहायक क्रिया, सहयोगी क्रिया या प्रेरणार्थक क्रिया? कौन सा क्रिया है? राम बात कर रहा है, ये नामबोधक क्रिया है। सवाल नंबर 18, दारू पीना शरीर लागिन ठीक नाय होव है। ई वाक्य पीना कौन क्रिया लागे? शराब पीना शरीर के लिए ठीक नहीं है, इसमें पीना जो है कौन क्रिया है? नामबोधक, क्रियार्थक, सहयोगी या प्रेरणार्थक? कौन सा क्रिया है? ये आपका हो जाएगा क्रियार्थक क्रिया। सवाल नंबर 19, गनगनिया शब्द समास छाटा। गनगनिया में शब्द में कौन समास है? कर्मधारय, बहुब्रीहि, तत्पुरुष या उपपद? कौन समास है? इसमें उपपद समास है, उपपद समास है। चलिए आगे देखिए सवाल नंबर 20, 5 दिन भर मुँह शब्दक समास छाटा। 5 दिन भर मुँह, इसमें कौन समास है? अव्ययी भाव, तत्पुरुष, द्विगु या द्वंद्व? इसमें आपका अव्ययी भाव समास है। ठीक है, 21 नंबर सवाल देखिए, गछपका या मरखौका शब्दक समास छाटा। गछपका या मरखौका में कौन समास है? अव्ययी भाव, तत्पुरुष, द्विगु या कर्मधारय? क्या होगा? इसका आंसर होगा तत्पुरुष समास। गछपका, मरखौका ये तत्पुरुष समास है। सवाल नंबर 22, अरे ई तो नाक सांप लागे, हियाँ अरे की है? अरे ये तो नाक सांप है, अरे यहाँ क्या है? क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक या विस्मयादि बोधक? तो इसमें आप लगा सकते हैं आंख बंद करके विस्मयादि बोधक। ठीक है, वो साइन देख लीजिएगा, साइन जो है एक्सक्लेमेटरी का। आज हम गाड़ी किनबो, यहाँ आज की है। आज हम गाड़ी खरीदेंगे, यहाँ आज क्या है? क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक या विस्मयादि बोधक? क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा क्रिया विशेषण। सवाल नंबर 24 देखिए, विवेक किताब लिखे लागल है। विवेक किताब लिख रहा है, ये कैसन वाच्य है? विवेक किताब लिख रहा है, ये कैसा वाच्य है? कर्तृवाच्य है, कर्मवाच्य है, भाववाच्य है या कोई नहीं है? क्या है? तो ये आपका कर्तृवाच्य है। यहाँ होता विवेक के द्वारा किताब लिखा जा रहा है तो वो कर्मवाच्य हो जाता। ठीक है, सवाल नंबर 25, वाक्य कर कते भेद हुआ है? वाक्य का कितना भेद होता है? 1, 2, 3 या 8? वाक्य का कितना भेद होता है? तो वाक्य का 2 भेद होता है। ठीक है, अब सवाल नंबर 26, नरेश कॉलेज जाए है। नरेश कॉलेज जाता है, ये कैसन वाक्य लागे? विधानवाचक, निषेधवाचक, आज्ञावाचक या इच्छावाचक? क्या होगा? तो ये आपका विधानवाचक है, नॉर्मल चीज़ है, वो कॉलेज जाता है। सवाल नंबर 27 देखिए, चनफन शब्दक विपरीत शब्द छाटा। चनफन शब्द का उल्टा शब्द क्या होगा? हैंजमोरा, हेगरवल, लबरा या डाइवर? चनफन मतलब क्या होता है? बहुत चंचल, बहुत फुर्तीला, उसका उल्टा हो जाएगा हैंजमोरा। ठीक है, वो बहुत सुस्त रहता है ना वो चीज़। बेस्ट शब्दक विपरीत शब्द छाटा। बेस्ट शब्द का उल्टा शब्द क्या होगा? बेड़ैल, फैकल, दूर या बुबा? बेस्ट मतलब अच्छा होता है, अच्छा का उल्टा क्या होगा? बेड़ैल मतलब खराब।
ठीक है, ये होगा। अब देखिए सवाल नंबर 29। सुआ शब्द उनर्थक शब्द छाटा। सुआ शब्द का उनर्थक क्या होगा? सुई, सुआई, सुनी या सिलाई? सुई होगा। सुआ क्या होता है? बड़ा सा सुई होता है ना, ये बोरा वगैरह सीने का काम आता है। और सुई क्या होता है? छोटा सा होता है, इसमें लोग कपड़ा वगैरह सीते हैं। सवाल नंबर 30 देखिए, पहाड़ शब्द उनर्थक छाटा। पहाड़ शब्द का उनर्थक क्या होगा? पहाड़ी, खेत, एयरविदियो या भुइयाँ? क्या होगा? सिंपल सा इसका आंसर होगा 1 नंबर पहाड़ी। पहाड़ का अर्थक पहाड़ी। अब देखिए सवाल नंबर 31। छायर कहनिए गुरुजी केकर लेल केकर से दारू मौत छोड़े कहलथिन। छायर कहानी में गुरुजी किससे शराब छोड़ने का कहता है? मोहन को, रोहन को, छगन को, छगन साहब को या सूरज बाबू को? तो शराब जो पीता है उसी को बोलेगा। तो शराब कौन पीता है? रोहन पीता है। ठीक है, कैसे बताए थे? रोहन मोहन, नाम से स्पष्ट है। पहले मोहन रोहन कहीं नहीं होता है। रोहन मोहन हम लोग अक्सर बात करते हैं, रोहन पहले रोहन तब मोहन, पहले मोहन रोहन नहीं। इसलिए पकड़ सकते हैं कि रोहन जो है वो शराब पीता है और उसी को छोड़ने का बात किया जाता है कि छोड़ दो तुम इसको। अब देखिए सवाल नंबर 30। छायर कहनिए गुरुजी रोहन से कते दिन बाद फिर मिलिक बात कहलथिन। छायर कहानी में गुरुजी जो हैं वो रोहन को कितने दिन के बाद फिर से मिलने की बात करते हैं? 1 महीना, 3 महीना, 4 महीना या 1 साल? कितने दिन के बाद? तो ये बोलने के लिए कहते हैं 1 साल के बाद। तो हमसे 1 साल के बाद भेंट करो, शराब छोड़ दो और फिर 1 साल के बाद भेंट करो हमसे। ठीक है, अब देखिए सवाल नंबर 33। छाहर कहनिए केकर पकौड़ी आलू चॉप के दुकान हलई। छाहर कहानी में किसका पकौड़ी और आलू चॉप का दुकान रहता है? सूर्यनारायण चौधरी को, देवा चौधरी को, बिरजू चौधरी को या छगन साहब का? ये रहता है छगन साहब का। ठीक है, अब देखिए अगला सवाल नंबर 34। बोनेक्लोर कहानी कौन गाछक नाम उखरवल गेल है? बोनेक्लोर कहानी में किस पेड़ का नाम लिखा गया है? महुआ, केंदुआ, बोर या एओरबी? बोनेक्लोर कहानी में किस पेड़ का नाम आया है? इसमें आपका ए और बी दोनों है, यानी कि डी नंबर है। ठीक है, महुआ और केंदुआ दोनों है। बात समझे? चलिए आगे देखिए सवाल नंबर 35। बोनेक्लोर कहानी है कौन ठीन आग लागल रहे? बोनेक्लोर कहानी में किस जगह आग लगा रहता है? गांव में, शहर में, पहाड़ पर या सभी में? ये लगा रहता है पहाड़ पर। पहाड़ पर आग लगा रहता है, खास करके गर्मी के दिनों में। अब देखिए सवाल नंबर 36। हम कैसे जियब कहानी है रघुक बहू के पितियान सास क्या लागे? हम कैसे जियब कहानी में रघुक बहू का पितियान सास मतलब चाची सास कौन है? भद्रू, पार्वती, मोहरी या फुलेश्वरी? तो ये है पार्वती, महेश्वर की पत्नी। ठीक है, अब देखिए सवाल नंबर 37। हम कैसे जियब कहानी है के दारू पिए खातिर चटपटाए लागल रहे? हम कैसे जियब कहानी में दारू पीने के लिए कौन चटपटा रहता है, कौन परेशान रहता है? महेश्वर, रघु, डमरू या एओरबीदियो? ये रहता है रघु। ठीक है, महेश्वर दारू नहीं पीता है लेकिन रघु पीता है, वो परेशान रहता है और लेके जाता है चुनिया के घर। अब देखिए सवाल नंबर 38। नामा छोड़ जिम्मेदार कहानियाँ अंग्रेज सरकारें केकर सरकार दरकार पड़े हालत? नामा छोड़ जिम्मेदार कहानी में अंग्रेज सरकार में किसका दरकार या जरूरत पड़ता था? दरोगा का, सिपाही का, ए और बी दोनों का या ठाकुर का? किसका पड़ता था जरूरत? तो इसका आंसर होगा ए और बी दोनों, यानी कि दरोगा और सिपाही का। ठीक, अब देखिए सवाल नंबर 39। अंग्रेज सरकारें केकरा चमचा और बेलचा कहल गेल हथ? अंग्रेज सरकार में किसको चमचा और बेलचा कहा गया है? चौधरी सामंतों के, गंजू महतो के, ओहदार टिकैत के या सभे के? चमचा बेलचा किसे कहा गया है? ये कहा गया है सभी को। ठीक है, चौधरी हो, सामंत हो, गंजू महतो, ओहदार हो, टिकैत हो, ठीक है, सभी को कहा गया है कि चमचा बेलचा सरकार का है। अब देखिए सवाल नंबर 40। सोंध माटी किताब एक दूसरा प्रकाशन बच्चर बतवा। सोंध माटी किताब जिसके लेखक है विनोद कुमार, इसका दूसरा प्रकाशन कब हुआ है? 1990 में, 1992 में, 2016 में या 2017 में? इसका आंसर होगा 2017 में। ठीक है, सवाल नंबर 41। झबरू के डांगर के दूसरे खेत हाँक दिल रहे। झबरू के डांगर को कौन है दूसरों के खेत में जाके घुसा देता है? गणेश, बीरू, महेश या बी और सी दोनों? मतलब महेश, बीरू और महेश कौन रहता है? आपको याद होगा इसमें रहता है यही दोनों, बीरू और महेश, यानी आंसर नंबर डी सही होगा। ठीक है, बाद में फिर बीरू जाता है झबरू के पास और 20 रुपया घुस लेता है, कहता है चलो तुमको हम
पंचायती करा देंगे और जिता भी देंगे। झबरू गहना गुड़िया और घर बारी बेच कते रुपया जुटल गई। झबरू जो है गहना गुड़िया जितना भी रहता है सामान सब बेच उसके कितना रुपया जमा कर सकता है? 200 रुपया, 500 रुपया, 100 रुपया या 300 रुपया। कितना जमा कर सकता है? ये 500 रुपया जमा कर पाता है। ठीक है। जिंदगी डोवानी क्या चाय पिए के शौकीन रहा है? जिंदगी डोवानी में कौन चाय पीने का शौकीन रहता है? जंगली, जंगलिक भौजी, जंगलिक माय या जंगलिक भाई? कौन रहता है? ये रहती है जंगली की भाभी, जंगलिक भौजी चाय पीने की शौकीन। अब देखिए सवाल नंबर 44। केकर मने रह गए जे रांची से चाहे कहियो से आघार आप तो चाहने वाले के गोड़ लागबे। किसके मन का बात रह गया कि रांची से या कहीं से भी आएंगे तो चाहने वाले को प्रणाम करेंगे, पैर छू के प्रणाम करेंगे? लेखक का, शुक्र महतो को, शुक्र महतो की बेटी को या कोल्हा को? ये है लेखक को। ये पूरा नहीं हो पाता, उसके पहले ही वो मर जाती है। अब देखिए सवाल नंबर 45। कोनो लोग से लव और अपनौती के नाता कखन बन जा है? किसी भी आदमी से रिश्ता नाता कब जुड़ जाता है? जखन काम लियक रहे, जखन सम्मान दियक रहे, जखन मदद लियक रहे, ये और भी दोनों। क्या आंसर होगा? इसका आंसर होगा जखन काम लियक रहे और जखन मदद लियक रहे। ठीक है। सम्मान देने के टाइम तो याद ही नहीं करेगा, भाग जाएगा दूर। ठीक है, यानी आंसर नंबर क्या होगा सही आपका? जी। अब आइए सवाल नंबर 46 देखिए। दामोदर कौन ठेन जाए के रिक्शा चलवे और ट्यूशनी पढ़वे लगल? दामोदर कहाँ जाकर रिक्शा चलाने लगा और ट्यूशन पढ़ाने लगा? रांची, हजारीबाग, धनबाद या बोकारो? ये है हजारीबाग। ठीक है। अब देखिए सवाल नंबर 47। दामोदर कौन श्रेणी से बीए परीक्षा पास कर ले? दामोदर किस क्लास से, किस डिवीजन से बीए की परीक्षा पास करता है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय या कोई नहीं? तो ये प्रथम श्रेणी से पास करता है। जब पास ही करेगा तो बढ़िया से करेगा ना, इसीलिए फर्स्ट डिवीजन से पास करता है। सवाल नंबर देखिए 48। खोट्ठा निबंध किताबक लिखवैया के है? खोट्ठा निबंध किताब के लेखक कौन है? विनोद कुमार, वी एन हौदार, ए के झा या श्रीनिवास पानोरी? आंसर क्या होगा? वी एन हौदार। सवाल नंबर देखिए 49। डलैतिन केकरा कहल जा है? डलैतिन किसको कहा जाता है? करमतन के, करमतन के भाई के, करमतन के बाप के या पाहन के? किसे कहा जाता है डलैतिन? तो ये कहा जाता है करमतन को, जो पूजा करती है, उपवास करती है उन्हें। सरना स्थल के हो जनजातियाँ की कहल जा है? सरना स्थल को हो जनजाति में क्या कहा जाता है? जायरा, देसावली, जाड़केर या बा? क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है जायरा, सरना स्थल को। सवाल में देखिए 51। झारखंड क्षेत्र में धान की खेती कई रकम का हुआ है? झारखंड क्षेत्र में धान की खेती कितने प्रकार का होता है? 1, 2, 3 या 4? धान खेती होता है 2 प्रकार का। ठीक है। अब देखिए सवाल नंबर 52। कालू राम के बेटा के है? कालू राम का बेटा कौन रहता है? शंभू, मोहन, रोहन या संतू? ये आपका है चाबी काठी नाटक से। तो उसका बेटा कौन रहता है? नाम क्या रहता है? उसका बेटा नाम रहता है रोहन। वही रोहन जो शराब पीता है किसमें? छाया में। अब देखिए सवाल नंबर 53। कालू राम अपन चाबी काठी केकरा दे दिले? कालू राम जो है अपना चाबी काठी किसको दे देता है? रोहन को, शंभू को, सोमरा को या सोमरी को? देता है शंभू को। ठीक है, शंभू को दे देता है। चलिए आगे बढ़िए। सवाल में देखिए 54। सुगा के भौजी सब बौन से की लाने कहलाई? सुगा की भाभी सब जो है जंगल से क्या लाने के लिए कहती है? काठ, पानी, सांप या ईसोभे? तो उसे कहती है जंगल से लकड़ी लेके आओ, काठ लेके आओ। 55 देखिए। धनक धधनी लोक कथाएं राजा के महले सोना रूपा क्या लाने रहा? धनक धधनी लोक कथा में राजा के महल से सोना रूपा कौन लेके आता है? चमटू, चमटूक माय, बांदर या बूढ़ा? तो ये बंदर रहता है, जाके वहाँ से चुरा के ले आता है। अब देखिए सवाल नंबर 56। बूढ़ा बूढ़ी या 7 पीठा लोक कथाएं कते गाँव में लोक शोषण बूढ़ा बूढ़ी पड़वल गेल रहे? मतलब बूढ़ा बूढ़ी लोक कथा लोक में गांव का कितना आदमी शमशान में बूढ़ा बूढ़ी को जलाने के लिए जाता है? 4, 7, 9 या 10? ये रहता है 7। ठीक है। सवाल नंबर 57। कैसे देबो हमार ठीन काटे के जुगाड़ न खो? ये केकर कहल लागे? कैसे देंगे, मेरे पास काटने का जुगाड़ ही नहीं है। ये किसका कहा हुआ है? कुम्हार का, कमार का, घास का या
कुकुर का। किसका कहा हुआ है? तो ये कहा हुआ है घास का, घास से न कटेगा। 58 देखिए, ग्वाहाल पर्व में कौन फसल पाक गेल रहे? ग्वाहाल पर्व में कौन सा फसल पक जाता है? धान, गेहूँ, सरसा या सभी? क्या पक जाता है? इसमें धान पक जाता है, धान का बाली लेके आता है। ठीक है, कभी भी धान और गेहूँ जो है साथ साथ नहीं पकता है। धान जो है बरसात का मौसम का होता है, गेहूँ जो है ठंडा के मौसम में होता है। अब ये लग रहा होगा बहुत जगह पे। चलिए आगे देखिए, सवाल नंबर 59, बूढ़ी और नाती लोक कथा कौन किताबें इंजरायल है? बूढ़ी और नाती लोक कथा जो है किस किताब में छपा है? खोट्ठा निबंध, खोट्ठा लोक साहित्य, सोंद माटी या सोहान लागेरे? ये है खोट्ठा लोक साहित्य। सवाल नंबर 60, दू बिहाय दुर्गति लोक कथाएं लड़े के बादे केकर बाप घर परल रहे? दू बिहाय दुर्गति लोक कथा में लड़ाई होने के बाद कौन है जो बाप घर भाग जाती है? बड़की बहू, छोटकी बहू, दोनों या कोई नहीं? बड़की बहू भाग जाती है मायके अपना। अब देखिए सवाल नंबर 61, छागर गोरखियार केतकी फूल लोक कथाएं टेपाक बोनेक जैरे जाय के क्या रोको है? डहरे, सॉरी डहर हो गया है ना। छागर गोरखिया केतकी फूल में लोक कथा में टेपा को जंगल के रास्ते में जाने से कौन रोकता है? बोनेक राजा, बोनेक पहरेदार, दोसर राजा के राजा या राजा की नौकरानी? ये रहता है जंगल का पहरेदार, वो रोकता है मत जाओ, आगे जाने का खतरा है। बेजरिया के धात देखे लागल है, माने बतवा खाए के टास सिझल है कि नहीं? सेले चिप चिप के देखे लागल है। बैगन बारी घोरे लागल है, रुआ धुनो है या छान छारो है? क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा 1 नंबर। भाप जो है वो हुआ है, बॉयल हुआ है कि नहीं, उसको दबा के देख रहा है, देख रही है, वही है बेजरिया के धात चेक करना। डांगो कौआ के बात नाय मान ले तखन कौआ केकर पास मदद मांगे गेले? डंडा भी कौआ का बात नहीं माना तो वो किसके पास गया? राजा के पास, बढ़े के पास, आग के पास या पानी के पास? तो ये चल जाएगा आग के पास। आग को बोलेगा जाओ डंडा को जलाओ। ठीक है, अब देखिए सवाल नंबर 64, व्याकुल जी 11 बच्चे की उम्र घर से भाग के कहाँ चल गया रहा था? व्याकुल जी भुवनेश्वर दत्त शर्मा जी जो हैं वो 11 साल की उम्र में घर से भागकर कहाँ चले जाते हैं? हिमालय, काशी, गंगा सागर या लुगुबुरु? कहाँ चले जाते हैं? ये चले जाते हैं काशी, काशी यानी बनारस। अब देखिए सवाल नंबर 65, व्याकुल जी कहाँ नौकरी कर रहा था? व्याकुल जी नौकरी कहाँ करते हैं? बोकारो स्टील प्लांट में या पतियातू थर्मल में या एचईसी रांची में या टाटा जमशेदपुर में? कहाँ काम करते हैं? तो ये काम करते हैं बोकारो स्टील कारखाना में। सवाल नंबर देखिए 66, श्याम सुंदर महतो जी कौन बच्चे सेवानिवृत्त भेल रहत? श्याम सुंदर महतो जी किस साल सेवानिवृत्त होते हैं, रिटायर होते हैं? 1992, 2005, 1997 या 2004? कब ये अपनी ड्यूटी से रिटायर होते हैं? ये होते हैं 1997 को। सवाल नंबर 67, आदिवासी वनवासी क्यों लेख कर लिखवाया है? आदिवासी वनवासी क्यों है, इसका लेखक कौन है? ए.के. झा, शिवनाथ प्रमाणिक, श्याम सुंदर महतो या श्रीनिवास पानोरी? कौन है? तो ये हैं श्याम सुंदर महतो। कि आदिवासी जो है वो जंगल वनवासी क्यों है? ठीक है, चलिए आगे बढ़े सवाल नंबर 68 की ओर। विश्वनाथ प्रसाद नागर जी के बापा का नाम बतवा। विश्वनाथ प्रसाद नागर जी के पिताजी का नाम क्या है? जादू रामानी, महेश्वर महतो, जगन्नाथ महतो या मथुरा महतो? क्या नाम है इनका? तो इनके पिताजी का नाम रहता है जादू रामानी। पानोरी जी के माया का नाम बतवा। इनके माँ का नाम क्या है? फूटा देवी, मूर्ति देवी, कुंती देवी या चुटमनी देवी? कौन है? आंसर है मूर्ति देवी। ठीक है, पिताजी का नाम पिछला सेट में था। सवाल नंबर 70 देखिए, पानोरी जी लेखनी कार्य उपहरे कते बच्चर काम कर ले रहत? कितना साल तक लेखनी का काम किए हैं ये पानोरी जी? 10 साल, 20 साल, 30 साल या 40 साल? तो ये कुल मिला के 40 साल तक लिखे हैं। 40 साल तक इनका पेन चलता रहा है। सवाल नंबर 71 देखिए, बड़का बुजुर्ग बिरसा जीवनी के लिखवैया के हाथ? बड़का बुजुर्ग बिरसा का जीवनी के लेखक कौन है? श्रीनिवास पानोरी, ए.के. झा, शिवनाथ प्रमाणिक या विनोद कुमार? बड़का बुजुर्ग बिरसा ये जीवनी कौन लिखे हैं? तो ये लिखे हैं ए.के. झा, अजित कुमार झा। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 72 देखिए, महोदेशोत्तम सम्मान से सम्मानित केकरा करल गेल है? श्रीनिवास पानोरी, ए.के. झा, शिवनाथ प्रमाणिक या विनोद कुमार? इसका आंसर होगा श्रीनिवास पानोरी, महोदेशोत्तम सम्मान। अब चलिए सवाल नंबर 73 की ओर। पयान गीत के रचनाकार
के हथ विश्वनाथ सुंदीराज, श्रीनिवास पानोरी, शिवनाथ परमाणिक या ए के झा। बयान गीत, इसके रचनाकार हैं शिवनाथ परमाणिक। सवाल नंबर 74, घुरमुर्री बेलतर लोक कथा संग्रह के लिखवैया के हैं, कौन लिखे हैं इसको? ऑप्शन विश्वनाथ सुंदीराज, ए के झा, शिवनाथ परमाणिक या विनोद कुमार। घुरमुर्री बेलतर इसके लिखवैया हैं विश्वनाथ सुंदीराज, जिनका जन्म हुआ है कतरास धनबाद में। अब देखिए सवाल नंबर 75, विश्वनाथ सुंदीराज जी जीवनी लिखवैया के हथ, इनका जीवनी कौन लिखे हैं? श्याम सुंदर महतो, श्याम सुंदर केवट, विश्वनाथ नागर या राकेश प्रजापति। कौन लिखे हैं इनका जीवनी? इनका जीवनी लिखे हैं श्याम सुंदर केवट। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 76, गजाधर महतो प्रभाकर जी जन्म ठाम बतवा, इनका जन्म कहाँ है प्रभाकर जी का? सिल्ली रांची, भुरकुंडा रामगढ़, गंगजोरी बोकारो या गोमिया बोकारो। कहाँ इनका जन्म हुआ है? इनका जन्म हुआ है सिल्ली में। आगे देखिए सवाल नंबर 77, दिनेश दिनमणि जी का व्यापक नाम बतवा। दिनेश दिनमणि जी के पिताजी का नाम क्या है? महेश्वर महतो, गगन महतो, तुलाराम महतो या मथुरा महतो। क्या नाम है? तो इनके पिताजी का नाम है महेश्वर महतो। सवाल नंबर 78, धोबैयक धमक किताबक लिखवैया के है। देखिए ये वही किताब है जिसका नाम हम लोग जानते हैं सोंद माटी, उसके लेखक कौन है? विनोद कुमार, यानी आंसर नंबर बी सही होगा। चलिए आगे देखिए सवाल नंबर 79, महेंद्र नाथ गोस्वामी जी का जन्म ठाम बतवा। महेंद्र नाथ गोस्वामी जी का जन्म स्थान कहाँ है? डुमरी गिरिडीह, गंगजोरी बोकारो, भुरकुंडा रामगढ़ या सिल्ली रांची। महेंद्र नाथ गोस्वामी, इनका जन्म है डुमरी गिरिडीह में। सोहान लागे रे किताबें दिनेश दिनमणि जी कते गीत उखरवल गेल है। सोहान लागे रे किताब में दिनमणि जी का कितना गीत है? 10, 8, 7 या 4। तो इसमें जो है इनका 8 गीत है, दिनमणि जी का 8 गीत है। चलिए सवाल नंबर 81, कौन पक्ष के लोकगीत करुण और हृदय स्पर्शी हुआ है? इस गीत का पक्ष का लोकगीत जो है वो करुण और हृदय स्पर्शी होता है। वर पक्ष का, वधु पक्ष का, दोनों का या किसी का नहीं? तो ये होता है वधु पक्ष का। ठीक है, जब दुल्हन का पक्ष का गाना सुनिएगा ना तो दिमाग हिल जाएगा। बेटी विदा होती है ना, बड़ा ही उसको सुरीले ढंग से गाया जाता है। झिकटी माने हुआ है, झिकटी मतलब क्या होता है? बालू, गिट्टी, खपरा खेचा या छड़क खेचा। ये होता है खपरा खेचा, मतलब खपरा का जो टुकड़ा होता है ना उसे कहते हैं झिकटी। इससे बहुत कोई गोटी भी खेलता है। सहिया बनाए फैसला कौन ठीन करल जाए है? सहिया बनने का फैसला कहाँ होता है? पेठिया में, मेला में, घूमे ठाव में या सभी जगह पे? कहाँ होता है? तो इसका आंसर होगा सभी जगह पे, कहीं भी हो सकता है। ठीक है, कोई स्पेशल जगह नहीं है। सोहराय पर्व के आर की नाम लगाए। सोहराय पर्व का और क्या क्या नाम है? गोवर्धन पूजा, वंदना, अरबी दियो या बौड़ी पर्व। चलिए बौड़ी तो नहीं होगा। ठीक है, यानी कि बस क्या 2 चीज़, तो गोवर्धन भी वही होता है, वंदना भी वही होता है, यानी कि आंसर नंबर सी सही होगा। अब देखिए आगे सवाल नंबर 85, सोहान लागेरे किताब आवरण चित्रांकन किए कर ले हथिन। सोहान लागेरे किताब का जो आवरण है उसका चित्रांकन कौन किए हैं? दयाल साव, महेश गोलवार, ए के झा या विनोद कुमार। कौन किए हैं? ये किए हैं दयाल साव। सवाल नंबर 86, डोहा गीतक निंघा भाव की है। संजोग श्रृंगार के परछान, करुण रस के परछान, वियोग श्रृंगार के परछान या सभी। डोहा में क्या प्रधानता रहती है? तो इसमें वियोग श्रृंगार का परछान रहता है, उसको इमेज छाप वो दिखता है। अब देखिए सवाल नंबर 87, हमर नोनी हक मैया के दुलरिया, मैया बीनू जैते हदियाय। ये कौन गीत है? श्रम गीत है, बाल गीत है, बिहा गीत है या छठियारी गीत है? तो ये आपका बिहा गीत है, शादी का गीत है। मांदेर बाजेरी बांसी बाजेरी गीत के रचनाकार किए हैं। इस गीत का रचनाकार कौन है? दिनेश दिनमणि, सुकुमार, ए के झा या शांति भारत। कौन है? तो ये हैं सुकुमार जी, जो खुद गाए भी हैं। ठीक है, अब देखिए सवाल नंबर 89, सिंदूर दान के सिंदूर कौन पक्ष लावा है? सिंदूर दान का सिंदूर कौन पक्ष लेके आता है? वर पक्ष, वधु पक्ष, ए और बी दोनों या पंडित सब? कौन लेके आता है? तो ये दूल्हा लेके आता है सिंदूर, दुल्हन लेके नहीं आती है, दूल्हा लेके आता है। चुटकी भर सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू। एक पथिया डोंगल महुआ किताब की भूमिका लिखवैया किया है। एक पथिया डोंगल महुआ किताब का लिखने वाले कौन है?
सुकुमार जी, संतोष महतो, दयानंद बटोही या ए.के. झा। ये रहे संतोष कुमार महतो। सवाल नंबर 91 देखिए, एक पथिया डोंगल महुआ किताब है दसुंधी राज्य कते कविता है। एक पथिया डोंगल महुआ जो किताब है उसमें विष्णु राज्य जी का कितना कविता छपा हुआ है, 2, 3, 5 या 6। तो राज्य का 6 कविता छपा हुआ है। सवाल नंबर देखिए 92, उपेक्षा की वजह से खोट्ठा पनप नहीं पाई है, किंतु जनजीवन में गीतों की लोकप्रियता ने इसे मरने नहीं दिया है। यह कथन केकर ला गए? यह कथन किसका है? शिवनाथ प्रामाणिक का, ब्रह्मदेव सिंह शर्मा का, ए.के. झा का या शिवदयाल सिंह शिवदीप का? तो ये कथन है ब्रह्मदेव सिंह शर्मा का। सवाल नंबर 93, अकनी ढकनी पुरैत पात राजा घरक बैल पात काली गैया हकदल आवे तकर दुधवा के खाए। ये कौन गीत है? ब्याह गीत है, छुआ गीत है, सहियारी गीत है या श्रम गीत है? ये आपका छुआ गीत है, बच्चा का गीत है खाना खिलाने के लिए। सवाल नंबर देखिए 94, मंझला हो भैया मती ले गे अहिया कहाँ पाए बांधल खाली जगह हो। यहाँ खाली ठावा क्या होगा? ये मंझला भाई को मना करती है मत आना लेने के लिए। क्यों मना करती है? क्योंकि वो उसे खस्सी खिलाना होगा। यहाँ खस्सी हो, कहाँ पाए बांधल खस्सी हो। खस्सी नहीं है तो मत लेने आना भैया, छुटका भेज देना। ठीक है, आंसर क्या होगा? डी नंबर। अब देखिए सवाल नंबर 95, धान बुना कुइया कनारी समधी के गिदर बुतरू सभे अनारी धान बुना बिचे खोधोरी समधी के दूगो मांग दियो अंधरी। ये कौन गीत है? छुआ गीत, ऋतु गीत, बांदर नाच गीत या श्रम गीत? क्या है ये? तो ये आपका है बांदर नाच गीत। बंदर नचाता है ना, वो गीत है। चलिए आप देखिए सवाल नंबर 96, ढेसा ढेसी छोड़ कविता लिखवैया के है? विनोद कुमार, अनिता कुमारी, सुभद्रा कुमारी या पार्शनाथ महतो? इस कविता के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं पारसनाथ महतो। ठीक है। शत्रु कर छाती रूप माचा चढ़ी लहो लुहन सभे बाखे शोभे जय जैसन सूरज महान। ये पता कौन कविता का है? जय जवान जय किसान आज का खोट्ठा रुसल भोला या महुआ भनीता किसका है? तो ये पंक्ति है जय जवान जय किसान का। ठीक है। अब देखिए सवाल नंबर 98, कोयरा तोरते यदि कांटा गड़ल हाथे कांटा काढ़बो सैया हमें धरी धते लगेबो सैया पीसी बनक जर और सैया चल न हो बने पाकल सैया कोर। ये पता कौन गीतक लागे? सोहन लागे रे बने पाकल सैया कोर, मांदर बाजे रे बांसी बाजे रे या वन रक्षा जीवन रक्षा बने पाकल सैया कोर। बाछी बाछी पाकल पाकल खाएब हिया भोर। सवाल नंबर 99, तोरा गोटा से तेल हव है अति चमत्कार कमिया से मालिश करत दर्द से भय लाचार। ये पता कौन कविता का है? तबे हमें कभी नहीं महुआ भनीता मेड़ अरमानुष देशक जुआन। ये है महुआ भनीता का। यहाँ बात किया जा रहा है महुआ के बीज का, तुम्हारे बीज से गोटा से तेल बनता है, वो तेल जो है बहुत आराम देता है। सवाल नंबर देखिए 100, देशक जुआन कविता कौन किताबें इंजरायल है? देशक जुआन कविता जो है किस किताब में छपा है? खट्ठा साहित्य, लोक साहित्य, सोहन लागे रे, एक पथिया डोंगल महुआ या सोंद माटी किस में छपा है? तो ये छपा हुआ है एक पथिया डोंगल महुआ में। इसके संकर्ता कौन है? संतोष कुमार महतो जी। तो ये रहा हमारा आज का 100 सवाल। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक शेयर कर सकते हैं, थोड़ा बहुत कमेंट भी कर दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी पढ़ते रहिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अगला वीडियो कल आएगा।